हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। होप आपकी प्रिपरेशन साइंस की अच्छी चल रही होगी। अब आपके पास 4 डेज हैं। वैसे तो आज का दिन ऑलमोस्ट रात आने वाली है। 3 डेज हैं, 17, 18 एंड 19। 20th Feb को आपका एग्जाम है। तो हमारे पास फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, यहाँ पर एक सर्किट गिवन है। एज शोन इन फिगर, अबव ए एंड बी आर टू लैम्प्स। ये आपके दो लैंप्स हैं, ए और बी। लैंप ए इज रेटेड एट 12 वोल्ट 24 वोल्ट। 12 वोल्ट और 24 वॉट पे ये रेटेड है। लैंप बी इज रेटेड एट 6 वोल्ट। When lamp B operates at its rated voltage, the current in it is 3 ampere. The values of R1 and R2 are chosen so that both lamps operate at their rated voltage. दो रेजिस्टेंस है यहाँ पर R1 एंड R2। अगर जो आपके ये करेक्ट वैल्यूज हैं तो जो लैंप है वो अपनी ही वैल्यूज पे रेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द करंट इन लैंप 2। हमें लैंप ए में करंट बताना है। सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि पावर आपको गिवन है, इट इज रेटेड एट 24 और 12 वोल्ट आपको वोल्टेज भी गिवन है। तो पावर का फॉर्मूला लगेगा वी आई 2 एम्पियर करंट आपका फ्लो करेगा। और आपको स्टेप्स के साथ ही सारे शो करने हैं, ताकि आपके बोर्ड में जो एग्जाम है कट होने का कोई भी चांस ना रहे। अब सेकंड पार्ट में आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है। अब ये वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है, अब ये जो है लूप का कुछ काम है। यहाँ पर इस लूप में आपका वोल्ट मीटर इंक्लूड हो रहा है। तो जो लैंप ए और जो लैंप बी है, दोनों के दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में होने की वजह से जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो सेम रहता है। आर्म्स में से करंट डिफरेंट होते हैं, बट आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो यहाँ पर आपका जो वोल्ट मीटर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए होगा वही बी होगा। अब ए के अक्रॉस 12 वोल्ट है, तो इसका मतलब बी के अक्रॉस भी 12 वोल्ट होगा। और जो वोल्ट मीटर है वो आपका 12 वोल्ट की ही रीडिंग दिखाएगा। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ R2। अब आपको R2 के अक्रॉस रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब R2 के पास जो है करंट 3 एम्पेयर इस आर्म से ट्रांसफर हो रहा है। और जो लैंप बी है उसका जो वोल्टेज है वो 6 है। तो सिंपल ही सिंपल वोल्टेज आपका इसके अक्रॉस 6 रहेगा। तो इसका मतलब जो करंट है वो आपका, जो रेजिस्टेंस है वो ओम्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू वी आई आर। वोल्टेज आपका आर्म में सेम रहेगा 6, और करंट आपका 3 एम्पेयर। तो रेजिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा आपका 2 एम्पेयर, यानी R2 की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। यूनिट का आपको बहुत खास ख्याल रखना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R1। अब R1 के क्रॉस हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम इस लूप को कंसीडर करेंगे। इस लूप के अंदर देखें तो आपका जो 15 वोल्ट पूरा इस लूप का पोटेंशियल है, लेकिन इस आर्म में
12 वोल्ट आपका जो है पोटेंशियल है। तो R1 के अक्रॉस आपका वोल्टेज जो होगा वो 3 रहेगा। अब करंट की बात करेंगे, यहाँ से 3 एम्पेयर करंट जाएगा और यहाँ से आपका 2 एम्पेयर जाएगा, जैसा कि हमने पार्ट 1 में कैलकुलेट किया था। तो टोटल करंट यहाँ पे आपका 5 एम्पेयर रहेगा। तो 5 एम्पेयर रहने से आप ओम्स लॉ लगाएंगे, बट स्टेप्स आपको सभी लिखने हैं। Potential difference across R2 is 15 minus 12, 3 volt, and current along arm R2 is equal to 3 plus 2 5 एम्पेयर। देन आपको ओम्स लॉ लगाना है, V इज इक्वल टू आई आर। वोल्टेज आपका 3 और करंट आपका 5, तो यहाँ से आपकी R1 की वैल्यू 0.6 एम्पेयर आ जाएगी। Then how far away from a convex lens should an object be placed to obtain a picture that matches the object size on a screen? देखिए, अब कितना दूर हम कन्वेक्स लेंस को रखें कि जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल इमेज के साइज के बराबर है। मैचेस मतलब यहाँ पर इमेज के साइज के इक्वल आए। तो हमें फटाफट अपने माइंड में सारे केसेस लेके आने पड़ेंगे। यहाँ पर आपके कन्वेक्स लेंस में F2F, F-2F और ऑप्टिकल सेंटर रहता है। तो 6 केसेस हैं इसके, उसमें से एक केस एट 2F है कि जहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो जो इमेज है वो सेम साइज की बनेगी, इस तरफ नहीं बनेगी। इमेज आपकी 2F डैश पे बनेगी। तो इट मीन्स जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो तभी इमेज को मैच करेगा जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डबल ऑफ इट्स फोकल लेंथ पे होगा। अब ऑप्शंस देखते हैं। लोंगर देन द लेंस, डबल फोकल लेंथ मतलब फोकल लेंथ से भी लंबा, नहीं, ये करेक्ट नहीं है। राइट एट द लेंस मेन फोकस, लेंस के फोकस पे भी नहीं होगा। एट डबल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। और अटेम्प्ट कैसे करना है आपको? 19th question. Myopic eye cannot see distant objects clearly. For the correction of myopia, converging lens of appropriate power are described by eye surgeons. Assertion reason का क्वेश्चन है। assertion में हमसे पूछा है क्या मायोपिक आई में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखते। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो मायोपिया होता है उसमें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखते हैं और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखते हैं। रीजन में पूछा गया है कि क्या कन्वर्जिंग लेंस करेक्ट होगा, नहीं। कन्वर्जिंग लेंस क्या करेंगे, उसको और शॉर्टर बना देंगे, तो इसीलिए कन्वर्जिंग नहीं, यहाँ डाइवर्जिंग लेंस यूज होंगे, क्योंकि हमें फोकल लेंथ को लॉन्गर करना है यहाँ पर। तो इसीलिए जो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। assertion is true and reason is false, क्योंकि ये उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, तो ए और बी तो हो ही नहीं सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ए पार्ट। इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एंड करंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है?
If we stretch the left part of our hand and three fingers, thumb, forefinger and middle finger, तो जो आपकी फोर फिंगर है that points the direction of magnetic field, middle finger points the direction of current, then thumb will point the direction of magnetic force. हाँ, ये तीनों परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री पे रहेंगे, तभी आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होगा. तो असर्शन आपका ट्रू है. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज अप्लाइड टू मेजर इंड्यूस करंट. क्या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इंड्यूस करंट को मेजर करने के लिए बनाया गया है? नहीं, क्योंकि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है वो मैग्नेटिक फोर्स को मेजर करता है, ना कि वो इंड्यूस करंट को. तो इसीलिए वैसे भी वो डायरेक्शन बताता है, तो मेजर और डायरेक्शन दो डिफरेंट टर्म्स हैं इन फिजिक्स. तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा. assertion is true, again reason is false. 24th question. Priya has a copper wire and an aluminium wire of same length. Can the electrical resistance of two wire be the same? प्रिया के पास दो वायर हैं, एक कॉपर और एक एल्यूमिनियम, दोनों की लेंथ सेम है. तो हमें ये बताना है कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम रहे. अब देखना ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया और मटेरियल की प्रॉपर्टी है. मटेरियल आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया गया है, एक कॉपर है एक एल्यूमिनियम है, तो इसीलिए रेजिस्टिविटी का तो कुछ नहीं हो सकता. क्या दोनों का रेजिस्टेंस सेम हो सकता है? यस. अगर उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट हो जाएगा तो हाँ, उनका रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा, एज रेजिस्टेंस इज रो एल बाय ए. और पार्ट है, नेम द पोल्स पी क्यू आर एंड एस ऑफ द मैग्नेट्स इन द फॉलोइंग फिगर ए एंड बी. स्टेट द इन्फ्रेंस ड्रॉन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम. अब ये फिगर ए को देखेंगे, जो यहाँ पर लाइंस हैं वो कर्व्ड है, तो ये थोड़ा सोलोनाइड का फॉर्म दे रहा है. सोलोनाइड में भी आउटसाइड आपकी कर्व्ड होनी स्टार्ट हो जाती है. हमें पोल्स गेस करने हैं पी और क्यू के. पी का जो पोल है वो नॉर्थ होगा, क्यू आपका साउथ पोल होगा. इसी तरह आर यहाँ पर, और एस आपका साउथ पोल होगा. रीजन, क्योंकि जो नॉर्थ पोल होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमर्ज, और साउथ पोल पे एट एंड्स. तो from North Pole and ends at South Pole.
30 what 30th question है, what is the meaning of electrical power of an electrical device, what is its SI unit? An electric kettle of 2 kilowatt is used for 2 hours, calculate the energy consumed in kilowatt hour. अब इलेक्ट्रिक पावर होती है आपकी, इट इज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजर्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. सेकेंड पार्ट में न्यूमेरिकल है. पावर आपको गिवन है 2 किलोवाट आवर, 2 किलोवाट और टाइम है 2. तो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, जिसका फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम 4 किलोवाट आवर. यूनिट्स का हमें खास ख्याल रखना है. बी पार्ट में जूल्स में पूछी है, तो एनर्जी इन जूल्स 4 को आप 3.6 इंटू 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे तो 1.44 इंटू 10⁻⁷ जूल्स. In the given circuit, determine the value of total resistance of the circuit current flowing through the ammeter. एक सर्किट प्रोवाइडेड है, यहाँ पर हमें दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, एक पैरेलल में है, और हमें इसमें से टोटल रेजिस्टेंस निकालना है. तो 10 ओम एंड 50 ओम रेजिस्टेंसेस, हर स्टेटमेंट आपको लिखनी है. स्टेप्स शो करने हैं, आर इन सीरीज. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ 60 ओम. देन अब जो 60 ओम है वो 30 ओम के साथ पैरेलल में होगा. तो यहाँ पे आपका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 20 ओम इन द सर्किट. सेकेंड पार्ट में करंट फ्लोइंग बताना है. और जो सेल है वो 6 वोल्ट का है, तो ओम्स लॉ यूज करेंगे. V इज इक्वल टू आई आर. वोल्टेज आपकी 6 है, करंट इन द सर्किट कैलकुलेट करना है, टोटल रेजिस्टेंस 20 है, तो 6/20 विच इज इक्वल टू 0.3 एम्पेयर. इस तरह से आपको स्टेप्स शो करने हैं.